नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेश। देखिए, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और ये पटना की जो सड़कें हैं उस पे जो जिस तरह से बाजे गाजे नगाड़े दिख रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एनडीए की बढ़त दिख रही है। और इसके वजह से एनडीए के लोग, चाहे वो बीजेपी के हों या जनता दल यूनाइटेड के हों, लड्डू मिठाई बँट रही है, आपस में अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के समीप है, जहाँ पर मीडिया की गहमा-गहमी तो ज़रूर दिख रही है, साथ में कुछ उस तरह का जो गाजा-बाजा है या कुछ उत्साह यहाँ नहीं नज़र आ रहा है। कई कारण हो सकते हैं इसके रुझान को देखते हुए। हालांकि अभी वोटिंग जारी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे समा जो है वो बदल जाए, किस तरह का माहौल बने। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जानकारी जो है, अद्यतन जानकारी हासिल करें। हम आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि जिस तरह से कल से बयान आ रहे हैं और उसको देखते, उसके मद्देनज़र जो है वो कई सुरक्षा बल, यहाँ तक हुई है बात कि भारत जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्हें भी उतारा गया है। हम वो भी विजुअल आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोशिश हमारी होगी कि जो अद्यतन जानकारी है वो हम लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं से कुछ जानकारी हासिल करते हैं। मैम, किस तरह का माहौल यहाँ पे लग रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह से आप लोग आशान्वित हैं? बिल्कुल आसान्वित है। अभी तो किसी एक भी कहीं की भी जीत जो है वो डिक्लेयर हुई नहीं है और लगभग 80 और 90 ऐसे हैं इनमें जहाँ की हम महज 1000-1500 में पीछे हैं। और जाहिर सा बात है वो रुझान तो दिखाएगा एनडीए के पक्ष में, लेकिन ये तस्वीर जो है 2 से 3 बजे बिल्कुल पलट जाने वाली है। जो अभी ढोल ताशे बजा रहे हैं वहां मातम छाएगा और हमारे अंदर जज्बा बिल्कुल बरकरार है। नेता हमारे 18 तारीख को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और बिहार के युवाओं की सरकार बिहार में बनने वाली है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, सड़कों पे अभी बातचीत हो रही थी कि भाई 10,000 वाला जो फैक्टर है वो काम आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और 10,000 कितने लोगों तक पहुंचे? आप देखिए ना, वोटर की जो संख्या थी और 10,000 जिन महिलाओं तक पहुंचे, तो हमने तो वो भी देखा कि लड़के जो है गाना गा रहे थे कि इन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो भाई ज्यादा प्रतिशत उन बच्चों की थी जिन्हें रोजगार चाहिए और तेजस्वी यादव जी उनके घर में रोजगार दे रहे थे। तो ये आंकड़े जो है ये बिल्कुल अभी जो रुझान दिख रहे हैं वो भरोसे लायक नहीं है। भरोसा आपको 2 बजे के बाद, अभी महज 7वें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है और अभी भी हमारे काउंटिंग के लगभग 18 और 19 राउंड बाकी हैं, आप समझ लीजिए। और जो आंकड़े हैं वो महज 1000, 1500, 2000 के मतलब इससे चल रहे हैं। अगर अद्यतन जानकारी की बात करें तो कुछ जानकारी आई है कि कहीं से जीत हुई है आरजेडी? नहीं, अभी जीत कहीं से डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और मैं लगभग हर एक विधानसभा का अपने प्रत्याशियों से बात करके जो आंकड़े मेरे पास हैं उस आधार पे मैं कह रही हूँ कि 3 बजे हम सरकार बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सारिका पासवान बातचीत कर रही थी, आरजेडी की फायर ब्रांड नेत्री हैं, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। अब हम आपको जो यहाँ का जो माहौल है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ लोगों का जिस तरह से जुटान है, लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, लगातार टीवी पर ये अद्यतन जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे लोग जो भी आरजेडी के फॉलोवर्स हैं, आरजेडी के नेता हैं, यहाँ बैठकर ये इंतजार कर रहे हैं कि 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जो रुझान आएंगे, जो जीत की सूची सामने आएगी, उसके बाद जो है यहाँ का माहौल बदलेगा, यहाँ का माहौल कुछ जो है वो परिवर्तित दिखाई देगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो जिस तरह से कल से ये माहौल बने थे, मीडिया के माध्यम से भी ये कहा गया था, बयान भी आरजेडी नेताओं के आए थे कि जो बयान आया था कि भाई बिहार में किस तरह का माहौल बनेगा अगर कोई भी गलतियां होती है, कोई भी इसमें धांधली होती है, तो जिस तरह से माहौल बनेगा तो निश्चित तौर पर हम आपको बता दें कि देखिए हर जो माहौल है उससे निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की भी की गई है। यहाँ पे बीएसएफ जो है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, उनके भी जवान यहाँ मौजूद हैं, तैनात हैं। और जिस तरह से माहौल अगर कुछ भी बिगड़ता है या कुछ भी तब्दीलियां आती है, शांति भंग करने की कोशिश होती है, तो उसे करारा जवाब दिया जा सकता है। तो चलिए, यहीं पर हम बने हैं और जो अद्यतन जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए आप भी। बहुत शुक्रिया आपका।